नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर नो पार्किंग में वाहन खड़े करके नीलकंठ की सवारियां भरने वाहन चालकों को भारी पड़ गई। ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े सभी वाहनों के चालान काट जुर्माना लगाया। दोबारा वाहन खड़े करने पर वाहन सीज करने की चेतावनी भी दी गई। वहीं आपको बता दें कि ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर कोयल घाटी से लेकर विक्रम स्टैंड तक जगह जगह नो पार्किंग में वाहन खड़े करके चालन नीलकंठ की सवारियां भर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति हो रही है। वहीं मामले में संज्ञान ऋषिकेश के ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने लिया और बता दें कि उन्होंने आज सुबह एक के बाद एक नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटने शुरू कर दिए। चालकों ने विरोध किया तो ट्रैफिक इंचार्ज ने उनको जमकर फटकार लगाई। वहीं ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि करीब 1 दर्जन वाहनों के चालान काटकर जुर्माना लगाया गया है। नो पार्किंग में वहां दोबारा खड़े कर सवारी भरने वाले वाहनों को दोबारा पकड़े जाने पर वाहन सीज करने की चेतावनी भी दी गई। राज्य में भू कानून को लेकर उठ रही मांग के समर्थन में संत समाज आ गया है। ऋषिकेश निवासी संत गौरांग रघु महाराज ने सरकार से भू कानून की मांग पर जल्द निर्णय लेने का निवेदन किया और ऋषिकेश स्थित रामचंद्र आश्रम के महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार भू कानून को लेकर विरोध का स्वर तेज होने लगा है और बता दें कि राज्य सरकार जिस पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने भू कानून को लेकर कमेटी का गठन कर दिया। उम्मीद है कि कमेटी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी, जिसके आधार पर भू कानून को लेकर बड़ा फैसला होगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से सख्त भू कानून लागू करने की वकालत की और कहा कि दशा और दिशा तय होगी। जी, मेरा नाम गौरांग रघु है ऋषिकेश से। और भू कानून के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस समय कुछ युवा उसमें आंदोलित हैं और सरकार उनको देख भी रही है और सरकार ने संज्ञान लिया है, तुरंत कमेटी बनाई है। पहली कमेटी का प्रस्ताव आ चुका है, उस पर जो विशेषज्ञों की समिति बना दी गई है और उसमें जल्दी ही कुछ अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में धामी जी की सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय किए हैं, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर के हो, चाहे वो कठोर नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो कानून बना करके इस जो नकल माफियाओं का सिंडिकेट था उसको तोड़ने का काम हो। तो भू कानून भी अच्छा बनेगा और हमें विश्वास है कि भू कानून सही दिशा को प्राप्त करेगा और उत्तराखंड के जो मूल लोग हैं उनके अधिकारों का संरक्षण भी होगा और साथ साथ में विकास भी होगा, क्योंकि भू कानून जरूरी भी है, लेकिन उसके लिए इस प्रकार का आंदोलन और गलत प्रकार की राजनीतिक उसमें करना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। उधम सिंह नगर में खटीमा थारू राजकीय इंटर कॉलेज के अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सभागार में साहित्य अकादमी खटीमा द्वारा महामना मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर राजकीय इंटर कॉलेज चारूबेटा के प्रधानाचार्य राम नारायण वर्मा की अध्यक्षता में एक भव्य कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन साहित्यकार महेंद्र प्रताप पांडे नंद ने किया। बता दें कि कवि सम्मेलन में छंदों पर आधारित अनेकों मुद्दों पर कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया और कवि गोष्ठी में क्षेत्र के 22 प्रतिष्ठित कवियों ने गीत, गजल और कविताओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। वहीं साहित्यकार महेंद्र प्रताप पांडे नंद ने बताया कि साहित्य अकादमी समूह के साहित्यकारों द्वारा मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर साहित्यिक रसधार को बहाते हुए कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि कवि गोष्ठी में क्षेत्र के तमाम प्रतिष्ठित कवियों ने रसधार कविताओं और रचनाओं की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को मनमोहक और रोचक बनाया। ये आज जो है मदन मोहन मालवीय जी का और भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी, तो हमारा एक साहित्य अकादमी समूह है और उस समूह के सब साथियों ने, साहित्यकार साथियों ने निर्णय लिया कि आज हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को धूमधाम के साथ, और चूंकि वह एक साहित्यकार थे इसलिए साहित्यिक
रसधार को बहाते हुए एक कवि गोष्ठी का आयोजन करें। और इस तरह से हम लोगों की योजना बनी और इसमें करीब 40 कवियों का समूह एक साथ जो है कार्य करने के लिए सब लोगों ने इच्छा व्यक्त की और सब अपनी अपनी रसधार कविता की ये बहा रहे हैं। इसमें हमारे पास 4-5 शायर भी हैं, अफसार भाई, एडवोकेट इलियास जी, उसके बाद नूर मोहम्मद नूर जी, हनफी साहब, और उसके बाद से कैलाश पांडे जी जो पुराने साहित्यकार हैं, उन सब साहित्यकारों की जो है आज यहाँ बैठकी हुई है और हम लोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड चौमुखे विकास की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश को आयुष्मान भव उत्तराखंड बनाने के सपने को साकार कर रहा है। प्रदेश के लोगों के हित में राज्य सरकार कई योजनाओं की पहल कर रही है, जिससे प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित व सशक्त बनाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ राज्य सरकार लेकर आई है यू कोट वी पे योजना, जिसके जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में तैनाती दी जाएगी। इस योजना का असर ये होगा कि अब आम जन विशेषज्ञ चिकित्सकों तक नहीं बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सक आम जन तक पहुँचेंगे और बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे। यू कोट वी पे योजना के द्वारा धामी सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ विशेषज्ञों को मुंह मांगे वेतन पर नियुक्ति प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार की खास योजना का सीधा उद्देश्य है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आम जन को बेहतर और समय पर इलाज मुहैया कराना। उत्तराखंड सरकार की ओर से शुरू की गई यू कोट वी पे योजना से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुखद बदलाव आएगा। योजना के तहत पर्वतीय जिलों में 24 विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैनाती दी गई है। प्रदेश के ये होनहार डॉक्टर पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य मोर्चा संभालने को पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार के इस कदम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें सरकार की ओर से सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तराखंड की यू कोट वी पे योजना प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को पहले से और बेहतर करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोग्य भारत की परिकल्पना पर विस्तार का मंत्र फूंकने वाली और उत्तराखंड को संतुलित विकास प्रदान करने वाली है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार और मैं MBBS MD हूँ और फिजिशियन के पद पे यहाँ पर तैनात हुआ हूँ मेरा अस्पताल में। उत्तराखंड सरकार का जो अभी यू कोट वी पे का जो प्लान है ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव है, लोगों के लिए अच्छा भी कर पाएंगे। बहुत सारे मरीज हैं जो परेशानी में रहते हैं, आते हैं और डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती है, डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं होती है हमारे उत्तराखंड में, तो उसको देखते हुए भी अच्छा लगेगा कि ये हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। यू कोट वी पे योजना चिकित्सकों को भा रही है, स्वास्थ्य सुविधा आपके गांव चलकर आ रही है।
सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी, कई बच्चों के परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा में मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो।